हाँ, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स के बारे में। ये एयर बेस्ड क्रू प्रॉब्लम्स है जो आपके असाइनमेंट में आ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि फ्लाइट जो है अगर दिल्ली से जयपुर जाती है तो उसकी ये टेबल ये सीरीज दी हुई थी। और अगर जयपुर से दिल्ली जाती है तो उसका अराइवल डिपार्चर ये सब टाइम दिया हुआ है। कंडीशन ये है कि जो भी क्रू दिल्ली से जयपुर जा रहा है तो जयपुर में 5 घंटे रुकेगा मिनिमम। और वैसे ही जयपुर से अगर दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली में 5 घंटे रुकेगा रिटर्न फ्लाइट से पहले। ये कंडीशन थी। ठीक है, तो क्रू मस्ट स्टे मिनिमम अप टू 5 आवर्स। ठीक है, तो ये मिनिमम ले ओवर टाइम है। दिस इज मिनिमम ले ओवर टाइम। ओके, अप टू 5 आवर्स। तो ये था आपका कंडीशन। अब इसके बाद क्या है, हम लोग को निकालना था कि जयपुर में लेबर टाइम कितना रहेगा और दिल्ली में लेबर टाइम कितना रहेगा। ये हम लोग को निकालना था। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया। दिल्ली से मान लो स्टार्ट किया, जयपुर में पहुंची फ्लाइट तो जयपुर में लेओवर हुआ। मतलब आपके क्रू मेंबर्स का रुकना हुआ जयपुर में। तो जयपुर में कितना देर रुक सकते हैं वो? 5 घंटा मिनिमम रुकना ही है। 5 घंटे का क्रॉस करना ही है। 5 घंटा के अंदर 5 घंटे के अंदर मतलब अगर चार चार घंटे होते तो 4 घंटे के बाद फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी, कंडीशन है। या 3 घंटे के अंदर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी, वो 5 घंटे के बाहर ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। तो 5 आवर्स का मिनिमम लेवर टाइम है। मतलब क्रू मेंबर्स को इतना आराम देना है। ठीक है, तो अगर दिल्ली से आई जयपुर तो जयपुर में कितने बजे पहुंची आपकी फ्लाइट? पहली फ्लाइट पहुंची 8 बजे, है ना? तो अब यहाँ से क्रू मेंबर्स का आराम, जो भी प्रोसेस है रेस्ट करने का वो स्टार्ट होता है। तो 8 बजे से स्टार्ट हुई तो 8 बजे के बाद 1 बजे वो फ्लाइट निकल सकती है। कौन सी फ्लाइट? फ्लाइट वन रिटर्न। और जो रिटर्न फ्लाइट है उसका नंबर हो जाता है 101, रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। तब जब वो आई 8 बजे, 8 बजे से वापस डिपार्चर होगी। तो डिपार्चर कहाँ हो रही है? डिपार्चर आपकी हो रही है 101, क्योंकि ये फ्लाइट है आपकी 1 और ये है 101। ठीक है, तो फ्लाइट 1 और 101 का डिफरेंस देखो, यहाँ 8 बजे। तो ये 8 बजे आई तो 8 बजे तो निकली नहीं होगी। डेफिनेटली 8 बजे के अगले दिन 8 बजे निकली होगी, है ना? तो ये कितना हुआ? ये आपका हो गया 24 आवर्स। 8 बजे से अगले 8 बजे का टाइमिंग। ठीक है, अब हम लोग वैसे ही फ्लाइट वन का और 102 का निकालते हैं। ठीक है, तो फ्लाइट 1 का है आपका फिर 8 बजे आई फ्लाइट। और 102 का जो टाइम है वो है 8:30 बजे। ठीक है, मतलब 8 बजे आई पहले दिन, फिर अगले दिन के 8:30 बजे सुबह सुबह वो निकली। तो कितना डिफरेंस आ गया? 24.5। तो 24.5 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज 24.5। ओके, अब सेम फ्लाइट है, फ्लाइट वन नंबर पहुंची आपकी 8 बजे। अब ये निकली कितने बजे? 12 बजे। तो यहाँ पे ध्यान दें कि ये 8 बजे आई है और 12 बजे निकल नहीं सकती, क्योंकि ये 12 बजे अगर निकलती है तो 4 घंटे का लेओवर आ रहा है। तो 4 घंटे का लेओवर अलाउड ही नहीं है, 5 घंटे का लेओवर अलाउड है। ठीक है, तो ये अगले दिन निकली होगी, अगले दिन 12 बजे निकली होगी। ठीक है, तो अगले दिन 12 बजे निकलेगी तो 8 बजे से 8 बजे तक 24 घंटे, और 24 घंटे और 4 घंटे 28 घंटे। ठीक है, तो ये 28 घंटे हो गए। फिर वैसे ही ये आई 8 बजे, फिर ये निकली 5:30 बजे, 5:30 बजे शाम के। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 बजे से 5:30 बजे का टाइम हो जाता है आपका 6, 7, 8, 9, 9:30 घंटे। ठीक है, तो ये 9:30 घंटे हो गए। तो ये आपकी पहला पहला फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रो पे। अब ये नेक्स्ट रो पे है फ्लाइट 2। फ्लाइट 2 मान लो क्या पहुंचती ही है 9 बजे। निकलेगी कब? डिपार्चर होगी 9 9 बजे। कहाँ? जयपुर पहुंची। जयपुर से फिर डिपार्चर हुआ आपका सुबह 8 बजे। तो 9 बजे से 8 बजे ये 23 घंटे होंगे। ठीक है, तो ये आपके 23 घंटे आएंगे। ये 23 घंटे आए। अब आता है 2:30 बजे। सॉरी 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 9 बजे से 9 बजे पहुंची ना फ्लाइट 2। तो फ्लाइट 2 9 बजे पहुंची है। 9 बजे से 8:30 बजे, तो 9 बजे से 8:30 बजे कितना होगा डिफरेंस? ये आएगा आपका 23.5। ठीक है, तो दिस इज योर 23.5। अब फिर से ये 9 बजे है,
9 बजे, और ये 12 बजे। तो इसका डिफरेंस कितना आता है? 9 और 12 का डिफरेंस आता है आपका 24, 24 और 3 27 घंटे। तो ये आ गया आपका 27 घंटे। ओके। अब वैसे ही ये 9 बजे पहुंची है और यहाँ पे 5:30 बजे शाम के यहाँ दिस इज योर 5:30 बजे, 5:30 बजे शाम के वो निकल रही है। ठीक है, फ्लाइट। तो 9 बजे से 5:30 बजे कितना डिफरेंस हो जाता है? 6, 7, 8, 8.5 घंटे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8.5 घंटे का टाइम। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर फ्लाइट की। ये 3 नंबर फ्लाइट है, ये 3 नंबर फ्लाइट है, और ये 101। तो 3 नंबर फ्लाइट पहुंची आपकी 2:30 बजे, और एक 101 निकली कितने बजे? 8 बजे। तो 2:30 बजे से 8 बजे, 2:30 बजे दिन के उजेले उजेले में, और सुबह 8 बजे, 8 के सुबह। तो ये कितना हो जाता है? टाइम का डिफरेंस हो जाता है इसका 2:30 से 8:30 हो जाएगा 18, 24, मान लेते हैं इसको 18, 17.5 घंटे होंगे ये। ठीक है, तो दिस इज योर 17.5। ओके, नेक्स्ट फिर से 2:30 बजे से लेके दिस इज योर 8:30 बजे, 2:30 बजे से 8:30 बजे 18 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये 2:30 बजे से लेके 12 बजे दिन के, तो ये अगले दिन का 12 बजे हो गया है ना, मतलब 2.5 घंटे बच गए, तो 21.5 घंटे होंगे। तो ये आ गए आपके 21.5 घंटे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आगे 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे, दिस इज योर 5:30 बजे। तो ये आ गए आपके 27 घंटे। ठीक है, तो दिस इज योर 27 आवर्स। ठीक है, अब लास्ट को देखते हैं। लास्ट है आपका 7:30 बजे। तो 7:30 बजे से 101 की फ्लाइट है आपकी, 8 बजे निकली। तो ये कितना आवर हुआ? ये 12.5 घंटे का हुआ। ठीक है, फिर 7 बजे से लेके आपका 8:30 बजे, 7:30 से 12:30, तो ये हो गया आपका 13 घंटे का। 7:30 PM है ना, ध्यान रखना। 7:30 PM से लेके 12 बजे, तो 12 बजे तक हो गया आपका 16.5 घंटे। दिस इज योर 16.5 घंटे, और 7:30 बजे से लेके 5:30 बजे ये हो गया आपका 22। ठीक है, ऐसे ही आपको निकलेगा लेओवर टाइम दिल्ली का। तो दिल्ली में आपकी फ्लाइट मान लो आई, दिल्ली में आपकी फ्लाइट आई है, पहुंची कब? डिपार्चर, अराइवल, अराइवल पे नोट करेंगे। तो अराइवल कितने बजे हुआ? 9:45, है ना। दिल्ली पहुंची कब? पहली फ्लाइट 101 आई, 101 आई 9:15, 9:15 AM पे, और डिपार्चर कितने बजे हुई? 7 बजे सुबह। तो ये अगले दिन डिपार्चर हुई। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा आपका 9, 9 मान लेते हैं इसको, 9 से 7, 9 से 7 कितना हो जाएगा? ये 22 घंटे, 22 में 25 माइनस करेंगे तो 21.75, ये दिख रहा है कहीं? दिस इज योर 21.75। ये आपका 1 और 101। अब 1 और 102 का क्रॉस चेक करेंगे। 1 और 102, तो 7 बजे है, और 102 आपकी है 9:45 पे। ठीक है, तो ये आएगा 21.25। ठीक है, 21.25। अब 1 और 103 का देखते हैं। तो 1 है 7 बजे आई है डिफरेंस, डिपार्चर, और डिफरेंस कितना है? 1 125, है ना, 1.125, 15। तो अराइवल है 1:15, और डिपार्चर है 7 बजे। दैट इज 1 से 1:15, 17.75 घंटे हो गए। फिर वैसे ही हम लोग देखेंगे 104 का और 1 का। तो 104 में आई है 6:45, और सुबह 7 बजे निकल रही है। ठीक है, तो ये PM है और ये AM है, तो यहाँ पे मतलब 12.25 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरे आएंगे आपके
आपके मान लेते हैं हम लोग फ्लाइट 101 और 2 को देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्लाइट आपकी आ गई, दिस इज योर फ्लाइट नंबर 2, जस्ट अ मिनट, दिस इज योर फ्लाइट नंबर 2। ये आई 8 बजे और इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं 9:15। तो अराइवल हुआ 9:15 पे, आगमन हुआ और डिपार्चर डिपार्चर हुआ 8 बजे, ठीक है। तो 9:15 से लेके डिफरेंस देखेंगे 8 बजे तक का, तो ये आ रहा है आपका 22 दशमलव, दिस इज योर 22.75। फिर वैसे ही 8 बजे से लेके 9:45 का देखेंगे, तो उसका डिफरेंस आ रहा है 22.25। फिर वैसे ही 8 बजे से लेके 1:15 का देखेंगे, तो ये 18.75 आ रहा है। फिर 8 बजे से लेके देखेंगे 6:45 का डिफरेंस, तो ये आ रहा है आपका शाम का 6:45 पे अराइवल हुआ, डिपार्चर हुआ 8 बजे सुबह, तो ये आएगा 1.1, 13.5, ठीक है। तो ये 13.5, 13.25, दिस इज द टाइम, ठीक है। वैसे ही थर्ड थर्ड रो को क्रॉस चेक करेंगे, थर्ड रो का है 1:30 बजे, 1:30 से लेके 101 का टाइम डिफरेंस, 1:30 से अराइवल हुआ 19.25 और अराइवल हुआ 28.25। लेट मी क्रॉस चेक, इसका डिफरेंस इतना कैसे, हाँ ठीक है। सुबह आई सुबह 9:15 पे, और 9:15 के बाद ये एग्जैक्टली 1 बजे के एक एक 15 है ना, 5 घंटे का लेवर टाइम है, तो ये उस समय तो नहीं निकल सकती, 1:30 बजे अगले दिन निकलेगी, तो 28.25। जस्ट मिनट, तो दिस इज योर 28.25। जस्ट अ मिनट, दिस इज योर 22.25, 28.25। फिर वैसे ही बाकी का 27.75, 24.25 एंड 18.875, ठीक है। फिर लास्ट वाला फाइनली जो रहेगा वो आएगा आपका 9.25। ये किसका डिफरेंस है, 4 का और 101 का। 4 में आपके 6:30 बजे अराइवल हुआ और 101 है 19.15, तो इसका डिफरेंस देखेंगे अराइवल से डिपार्चर का, ठीक है, क्योंकि आपको अराइवल से डिपार्चर चेक करना है। फिर इस 16, फिर 4 नंबर फ्लाइट और 102 का डिफरेंस देखेंगे 6:30 बजे और 9.45 का, तो ये आएगा 8 दिस इज 8.75। सिमिलरली 6:30 बजे और 1.15, 6:30 बजे और 1.15 ये आएगा 5.25, ठीक है। फिर 6:30 बजे और 6:45 PM, तो इसका 23.75 दोनों PM है। और फाइनली ये शीट बन जाएगी, ये टेबल आपकी बन जाएगी दोनों की। अब दोनों में से मिनिमम टाइम को आप कंसिडर करोगे, मतलब जो दोनों टेबल को 1 बाय 1 ओवरलैप करेंगे अगर हम लोग, तो जो कॉमन जो वैल्यूज आ रही है 1 और 101 और 1 और 102 और ये जितनी भी वैल्यूज हैं, इनमें जो मिनिमम वैल्यूज है उसको कंसिडर करेंगे और हम लोग फिर आगे असाइनमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर कंडीशन, ओके।